सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल। डर लग रहा है, जेन्युइन है। आज इस सेशन के अंदर हम लोग एकेडमिक, नॉन एकेडमिक सभी के ऊपर चर्चा करेंगे। चाहे वो आपके सर इस समय हमें क्या करना चाहिए, सर हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं, या फिर माइंडसेट को लेके और भी कई आपके सवाल हो सकते हैं। हमने सब कुछ यहाँ पर लिखा है, एक एक करके हम लोग सभी पे चर्चा करेंगे। कोशिश कीजिएगा, अगर आप इस वीडियो पे आ चुके हैं ना तो सुनिएगा ध्यान से इसको। 5 दिन बचा है आपके एग्जामिनेशन को शुरू होने के लिए, 2 तारीख को आने के लिए। आगे बढ़ने से पहले जो बच्चे यहां से टास्क को, चीजों को कर रहे हैं, आप जो भी कर रहे हैं यहां पे प्रायोरिटी बेसिस पे, आप नीचे अपना कमेंट करेंगे कि आप अभी तक कहां तक पहुंच चुके हैं। चाहे वो हम 20 डेज चैलेंज की बात करें या फिर अभी रिसेंट दिए गए टास्क की बात करें, आपने क्या क्या कर लिया है, आपको चीजों को लिस्ट डाउन करके मेंशन करना है। और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस समय आपका रहना कितना ज्यादा जरूरी है, यह सेशन आपको आज उसके ऊपर बिलीव दिलाएगा। ठीक है, तो बच्चा मेरी बातों को बड़ी ध्यान से सुनिएगा। बहुत सारे सवाल आते हैं, उसमें से एक सवाल आज भी बच्चों के है कि सर यहां से हम चीजों को कर रहे हैं, लेकिन मान लीजिए कि मेरे पास समय अभी बहुत कम है और हमें आपके बारे में बड़ा लेट पता चला है, तो कौन सी, क्योंकि आपके पास यहां पर इतने सारे जेन्युइन चीजें हैं और सबको करने का मन कर रहा है, चाहे वो श्योर शॉट हो, आरबीएस हो, टॉप पीवाईक्यूज हो, 75 हो, 111 हो, फॉर्मूला मैराथन हो, रिवीजन सीरीज हो, पीएचडी सीरीज हो। सर इस समय हम प्रायोरिटी बेसिस पे किन 3-4 चीजों को रीडू करें? अगर हम उसकी बात करेंगे तो रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका फॉर्मूला मैराथन, सभी का लिंक हम नीचे आपको लगा देंगे। लेकिन ध्यान से बेटा सुनिएगा, भटकने की जरूरत नहीं है। हम जब फिजिक्स की बात कर रहे हैं ना बेटा, आप फिजिक्स में अगर सही तरीके से, जेन्युइन तरीके से चीजों को अगर यहां से फॉलो कर रहे हैं और आपके पास जो समय बचा है, जो स्ट्रक्चर, जो कहते हैं ना स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क, स्मार्ट वर्क हम आपको करके दे दिए, लेकिन हार्ड वर्क बेटा आप ही को करना होगा। तो जहां तक बात स्मार्ट वर्क की है वो हमने दे दिया है, लेकिन आप अगर उसे सही तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे ना, तुमको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। वॉट एवर यू माइट बी गेटिंग एल्सवेयर, इट इज गोइंग टू बी सिंपली अ सबसेट ऑफ वॉट हियर इज बीइंग प्रोवाइडेड। चाहे वो आपको टॉप क्वेश्चन हो, चाहे वो आपको रिविजन हो, एवरीथिंग। तो बिलीव कीजिए कि जो है वो बहुत बढ़िया है, लेकिन शिद्दत के साथ। आप में से कई लोग प्रॉमिस करते होंगे अपने आप से सुबह उठते के साथ कि सर हम आज तो ये खत्म कर डालेंगे, लेकिन डिस्ट्रैक्शन होते होते, रात होते होते शायद आपको वो सेटिस्फैक्शन वाली नींद नहीं आती होगी। तो वो नींद लाइए, संतुष्टि वाली नींद लाइए। अगर तुम्हारे मन में फिर भी ये सवाल है कि सर हमें फिर भी यहां पर प्रायोरिटी बेसिस पे क्या क्या कर लेना चाहिए, तो फॉर्मूला मैराथन, ताकि आप फास्ट पेस पे चीजों को रिवाइज कर सके। 75 क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2, राइट, उसका भी लिंक हम नीचे आपको लगा देंगे। एवरी क्वेश्चन ऑफ 2026 जनवरी अटेम्प्ट, राइट, और उसके 24 घंटे बाद उसी का हमने आपको सिलेक्टेड 111 क्वेश्चन दिया है। अगर आप नए नए यहां पर जुड़े हैं, आपने अभी तक पुराना कोई टास्क नहीं किया, तो पहले आप इसको निपटा दीजिए। जो बच्चे पहले से ही सब कुछ यहां पर करते आ रहे हैं, आप अपने कर्म को, आप अपने टास्क को वैसे ही बेटा एग्जीक्यूट करते रहिएगा। पैनिक मचना, एंजाइटी मचना, ये एक नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, बहुत घबराहट होता है, ब्रेन कभी कभी ब्लॉक हो जाता है कि सर सिर्फ ओवर थिंकिंग में जा रहे हैं, इट इज अ नेचुरल बिहेवियर, बट यू हैव टू पुल योर सेल्फ आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। और वो तभी होगा जब आपके पास टास्क लिखा होगा कि मुझे अगले 3 घंटे ये काम करना है। अगर तुम दिन का 100% टास्क प्लानिंग करके उसको 80% भी अचीव कर पा रहे हो इस समय भी, जबकि इतनी एंजाइटी है, नर्वसनेस है, तब भी वो आपके लिए बेटा अच्छा है। लेकिन काम बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ ओवर थिंकिंग कर रहे हैं कि उस दिन कुछ ऐसा चमत्कार हो जाएगा, तो वो बेटा नहीं होने वाला है। एक और सवाल आपके मन में यहां पर आता है कि सर, और ये भी कुछ कुछ बच्चों के साथ है, जो बच्चे थोड़े से प्रैक्टिकल है, वो समझ चुके हैं कि भैया आखिरी के हफ्ते में उनको क्या करना चाहिए, वो इस चीज से अपने को पीछे हटा चुके हैं। लेकिन कई बच्चे हमको कहते हैं कि सर टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, या फिर सर परसेंटाइल नहीं बढ़ती है। बेटा ये आखिरी हफ्ता चल रहा है, इस समय मार्क्स को देखना एकदम बंद कर दीजिए। आपके मार्क्स को देखने से मार्क्स बढ़ नहीं जाएगा। इस समय आपका जरूरी है कि भैया ऐसी होलिस्टिक हमको प्रैक्टिस करनी है, ऐसी हमको होलिस्टिक रिवीजन करना है जिससे मेरा फुल सिलेबस रिवीजन हो सके, मेरा फुल सिलेबस प्रैक्टिस हो सके और वैसी चीजें प्रैक्टिस हो जो आपको थोड़ा बहुत एग्जाम के हिसाब से रेलेवेंट हो। अपने को एग्जाम के अंदर जाके फोड़ के आना है, मचा के आना है। उसके लिए इस समय ज्यादा डिस्ट्रैक्ट होने की जरूरत नहीं है। तुम विश्वास करोगे, हमने जो आपको वो 75 क्वेश्चंस पार्ट 1 पार्ट 2 दिया है ना, आपको पता है ना कि वो क्वेश्चंस आपको टॉप पीवाईक्यू से ही सिलेक्ट किए गए हैं।
ऑन द बेसिस ऑफ कि एनटी ने उसको कितनी बार रिपीट किया है, या फिर ऑन द बेसिस ऑफ कि जनवरी में आपको जिस प्रकार का कैलकुलेटिव क्वेश्चन पूछा गया था वैसे है वहां पे। और आप में से कई बच्चे वो टॉप पीवाईक्यूज ना जाने 2-2 बार कर चुके हैं, इसके बावजूद टॉप पीवाईक्यूज में से सेलेक्ट करने के वो जो 75 क्वेश्चन थे, इसके बावजूद कि आपने उसको कर लिया है, स्टिल उस 75 क्वेश्चन को करने में 3 घंटे से ज्यादा आपको लग जाते हैं, या फिर आपके 200 नंबर भी उसमें 300 में शायद पार नहीं हो पाते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि आप चीजों को रिवाइज नहीं किए हैं। इसीलिए मैंने हर बच्चे को कहा है मैंडेटरी रूप में कि भैया आप इमीडिएट बेसिस पे उन दोनों 75 पार्ट 1 पार्ट 2 को करो। तुमको रियलाइज होगा कि तुम्हारा कौन कौन सा सब टॉपिक अभी भी कच्चा है, ताकि तुम उसको दोबारा से रिविजिट करके रिवाइज करोगे। जो चीज तुम भूल जाते हो उसको तुम कहीं पर लिख लोगे। आपको इस सेशन को टॉक सेशन की तरह लेना है, आप टॉक सेशन की तरह लीजिए, लेकिन कर्म को भी एग्जीक्यूट कीजिए, अपने काम को कीजिए। आप में से कई लोगों ने ना ये बातें सुनी होगी, हम आपको फिर से यहां पर समझा देते हैं कि माइंडसेट आपका स्ट्रांग रहना कितना जरूरी है। एक होता है कि आप यहां पर प्रिपरेशन कर रहे हो, आप में से कई लोग जमकर मेहनत भी कर रहे हैं, उसके साथ साथ आपको चाहिए इस समय कॉन्फिडेंस। तुमने ये बात तो सुना होगा ना कहीं आपने सुना होगा, कहां सुना है वो भी आप चाहो तो नीचे कमेंट करके बता सकते हो कि भाई साहब रणभूमि में युद्ध जीतने से पहले आपको मनोभूमि में युद्ध जीतना जरूरी है। अर्थात कहने का मतलब है कि आपको अपने अंदर वो सेल्फ कॉन्फिडेंस, बिलीफ, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आई कैन डू इट, मैं कर जाऊंगा, मैंने इतनी तैयारी की है, मैंने इतनी प्रैक्टिस की है कि भाई साहब सामने वाला को जो पूछना है पूछने दो। हम जितना पढ़ाई किए हैं, मेहनत किए हैं, हम उतना 100% डिलीवर करके आएंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आपने पढ़ाई की है 100 नंबर की, तुम 200 करके आ जाओगे, लेकिन तुमने जितना मेहनत किया है आज के टाइम पर बच्चे उतना भी डिलीवर करके एग्जाम में नहीं आ पाते हैं। अगर भूल चुके हो तो एक बार आंख बंद करके रिकॉल कीजिए कि जनवरी अटेम्प्ट में आपके साथ क्या हुआ था। तुम पढ़े थे, तुम मेहनत किए थे, लेकिन सेंटर में जाने के बाद, क्वेश्चंस को देखने के बाद डुएबल थे, बट स्टिल यू गॉट पैनिक्ड, यू पैनिक्ड, जिस कारण से तुम अपना 100% वहां पर डिलीवर करके नहीं आए थे। इसीलिए कह रहे हैं कि अपने माइंडसेट को इस समय स्ट्रांग कीजिए, डिस्ट्रैक्शन को कम कीजिए, टास्क को डिफाइन कीजिए, उसको एग्जीक्यूट कीजिए, एनालाइज कीजिए, रीडू कीजिए। द मल्टीपल रिविजन रिविजन रिविजन, द मल्टीपल टाइम्स यू डू द सेम थिंग्स, वो आपको और पक्का करेगा, आपके काम को और मजबूत करेगा। इस समय सर क्या हमें टेस्ट देना चाहिए? भाई साहब रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे टेस्ट हम आपको एकदम साफ साफ बता रहे हैं। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट उनको देना चाहिए जिनका सब कुछ तैयारी हो चुका है, और ये हम आखिरी के इस 4-5 दिन की बात कर रहे हैं। जिनका सब कुछ खत्म हो चुका है, उनको अब समझ नहीं आ रहा है कि भाई साहब हम अब क्या प्रैक्टिस कर ले, हम क्या रिवाइज कर ले, तो वो अपना टेस्ट देते हैं। उनका 3 घंटा बिजी भी रहता है, उनका मोमेंटम बना रहता है, और उनका रिविजन भी हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हारा अभी भी कुछ कुछ चीजें बच रहा है, तुम्हारे कुछ कुछ लूप होल्स बच रहे हैं, तो ऐसे केस में तुमने जितना टेस्टिंग करना था तुमने कर लिया। एक का दुक्का और करने का मन है तो कर लो, लेकिन आइडेंटिफाई करो कि भैया कौन कौन सी चीजें तुम भूल जा रहे हो, उसको रिवाइज करो प्रैक्टिस के माध्यम से। राइट? एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा यहां पर सवाल है, और आप ही में से कई लोग यहां पर पूछते भी रहते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर सर मेरा तीनों सब्जेक्ट जो है वो एकदम स्ट्रांग नहीं है। अगर इस समय एग्जाम के कुछ हफ्ते 5 दिन पहले भी तुम्हारे मन में ये सवाल आ रहा है, विच इज अगेन अ जेन्युइन क्वेश्चन। हर बच्चे का तीनों सब्जेक्ट स्ट्रांग नहीं होता है। आप में से कई बच्चे जो है वो 2 सब्जेक्ट के साथ एग्जाम सेंटर के अंदर घुसने वाले हैं। पहले तो ये समझो कि अभी तक जो आपका स्टेट है इट इज गुड। ठीक है, ये मत सोचो कि सर हम तो बाकियों से बहुत ज्यादा पीछे हैं। यहां वहां देखोगे कि सर बाकी लोग तो इतना कर लिए हैं, हम इतना कर रहे हैं। नहीं, अपने स्टेट को समझो कि तुम इस समय कहां पे हो और उसके हिसाब से काम करो। विश्वास नहीं करोगे, कई सारे बच्चे जनवरी अटेम्प्ट में है ना 2-2 सब्जेक्ट के साथ 98-99 परसेंटाइल क्रॉस किए हुए हैं। कई बच्चे जो है बेटा 2 सब्जेक्ट के साथ भी एग्जाम में ना मचा के आ जाते हैं, और आप भी ऐसा कर सकते हैं। यू हैव टू हैव अ स्ट्रांग माइंडसेट, बिलीव कि यस हम कर सकते हैं। मेहनत का, हार्डवर्क का कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं। अगर तुमने हमको भी यहां पर काम करते देखा है, आई ऑलवेज बिलीव इन हार्डवर्क, स्मार्ट वर्क, हार्डवर्क कॉम्बिनेशन, सब कुछ ठीक है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपका हार्डवर्क, आपका मेहनत ही आपको आगे लेके जाएगा। आज नहीं तो कल उसका तुमको परिणाम दिखेगा, और इस समय तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा कर्म है, तुम्हारा हार्डवर्क है। हर सिंगल समय, हर वक्त बेटा इतनी मेहनत करो ना
कि वही तुम्हारा वक्त को बदल दे। हमेशा कहते हैं हम, आप काम कीजिए, करो एंड डेफिनेटली होगा। काम से मक्कारी मत करना, ठीक है? जैसा शुरुआत में कहा था, नीचे रिपोर्ट करना जरूर से कि यस सर मेरा ये काम हो गया है और मैं ये काम नेक्स्ट 2 दिन में 3 दिन में करने वाला हूं, करने वाली हो। एंड विद अ पॉजिटिव नोट, मेक श्योर टू हिट द लाइक बटन। टेक केयर, ध्यान रखिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।